हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूवर्स ऑफ रीड। आज का हमारा टॉपिक है पाइथन स्ट्रिंग। इसमें हम पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग क्या होती है एंड उसके रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे। स्ट्रिंग इज़ अ डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप का मतलब है कि आपने वेरिएबल में जो वैल्यू को स्टोर किया है उसकी टाइप क्या है। सो स्ट्रिंग इज़ अ डेटा टाइप विच कैन स्टोर अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज। अल्फान्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट भी एंड नंबर्स को भी वो स्टोर कर सकती है, विच इज़ इम्यूटेबल टाइप। इम्यूटेबल का मतलब है कि आफ्टर क्रिएशन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसे हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो वो ज़्यादा इजी समझ में आएगा। द अदर फीचर इज स्ट्रिंग इज सिक्वेंशियल डेटा टाइप। सिक्वेंशियल का मतलब क्या है कि हम स्ट्रिंग के पार्ट्स को थ्रू इंडेक्सेस हम एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्सिंग हम करते हैं फ्रॉम 0 to n-1 वेयर n इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। वो भी हम देखेंगे प्रोग्राम्स के थ्रू। द थर्ड फीचर ऑफ द स्ट्रिंग इज़ दैट स्ट्रिंग कैन स्टोर सिंगल वैल्यू। स्ट्रिंग इज़ एटॉमिक डेटा टाइप, मतलब कि हम स्ट्रिंग में मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर नहीं कर सकते, एक सिंगल वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं, मतलब कुछ सीक्वेंस को स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स आर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। तो जब हम किसी वेरिएबल को स्ट्रिंग असाइन करते हैं तो उसे हम सिंगल कोट या फिर डबल कोट में लिखते हैं। स्ट्रिंग्स होल्ड द लेटेस्ट वैल्यू विच इज़ असाइन टू इट। मतलब स्ट्रिंग को अगर मैंने कोई और वैल्यू असाइन कर दी तो वो जो लेटेस्ट वैल्यू मैंने उसे नई जो असाइन की है वो उसी को प्रिंट करवाएगा। स्ट्रिंग डज नॉट हैव एनी बिल्ट इन फंक्शंस। क्योंकि स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है जिसे हम आफ्टर क्रिएशन मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, इसीलिए पाइथन इसके लिए कोई भी बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड नहीं करता। तो स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज कैसे हो रही है जो वो लेटेस्ट वैल्यू को होल्ड कर रहा है, तो ये हम देखेंगे कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग की कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट ऑपरेशन इज क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को क्रिएट करना, प्रिंटिंग अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को प्रिंट करना, कंकैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना, टू या मोर स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना, उसे हम कंकैटिनेट कहते हैं। एक्सेसिंग द सब स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बड़ी स्ट्रिंग अवेलेबल है, उसे उसकी मुझे कुछ पार्ट को एक्सेस करना है, तो उसे हम कैसे करेंगे? थ्रू इंडेक्सेस करेंगे। तो लेट्स सी सम प्रोग्राम्स। सो आई हैव ओपन पाइथन्स इंटरैक्टिव मोड। इसमें हम जैसे जैसे प्रोग्राम लिखेंगे हमें साथ साथ में आंसर मिलता जाएगा। तो मैंने एक स्ट्रिंग इनिशलाइज करवाई है str1 विद हेलो। फॉर प्रिंटिंग द स्ट्रिंग वी हैव आर फंक्शन प्रिंट। प्रिंट के अंदर हम अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे str1 एंड एंटर, वी गेट आर आंसर हेलो। अगर मुझे प्रिंट नहीं यूज़ करना इंटरेक्टिव मोड में, हम अकेला अगर str1 भी लिखेंगे तो भी मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। सो एज यू कैन सी मैंने अपने str1 जो मेरा वेरिएबल है उसकी कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं की। तो उसकी डेटा टाइप को चेक करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है टाइप। उसके अंदर हम लिखते हैं अपने वेरिएबल का नाम एंड वी गेट आर आंसर क्लास str। str का मतलब है स्ट्रिंग। अब क्लास का मतलब क्या है? पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसमें जो मेरा डेटा है वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। तो मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो एक क्लास है एंड जो मेरा वेरिएबल है str1 वो एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के आगे दो पार्ट होते हैं, रेफरेंस काउंट एंड id। रेफरेंस काउंट का मतलब क्या है कि मैंने अपने वेरिएबल को कितनी बार असाइन किया है, एंड id का मतलब है कि मेरा जो वेरिएबल है वो मेमोरी में कहाँ पर स्टोर हो रखा है। आईडी को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, हमारे पास फंक्शन होता है आईडी। उसके अंदर हम अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे एंड वी गेट द लोकेशन ऑफ द मेमोरी जहाँ पर मेरा वेरिएबल स्टोर है। लेट्स टेक str1 फिर से, एंड मैंने उसको वैल्यू असाइन कर दी इस बार स्टूडेंट। और अगर अब मैंने चेक किया तो मेरे पास तो str1 क्या हो गया? चेंज हो गया। बट हमने तो पढ़ा था कि ये तो इम्यूटेबल होती है स्ट्रिंग, तो अब str1 चेंज कैसे हो गया? तो लेट्स चेक इट्स आईडी, क्या इसकी आईडी भी चेंज हो गई है? सो यू कैन सी नहीं, ऊपर वाले की वैल्यू और नीचे वाले की जो आईडी है वो अलग अलग है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो str1 है उसमें चेंजेस नहीं हुए, बट एक अलग से str1 नाम का वेरिएबल बन गया जिसमें स्टूडेंट वैल्यू स्टोर हो गई। एंड अब जो str1 वेरिएबल है वो स्टूडेंट को रेफर कर रहा है, ना कि हेलो को। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग का थर्ड फीचर, दैट इज कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। तो कंकैटिनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हमने पहले पढ़ा, ज्वाइन करना।
तो जब हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स को जॉइन कर देते हैं तो उसे हम कंकैटिनेशन। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। तो मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया str1 जिसमें मैंने स्टोर करवाया एड्यूवर्स, एंड स्ट्रिंग वेरिएबल लिया 2 जिसमें मैंने स्टोर करवाया ऑफ। यू कैन सी कि मैंने यहाँ पर स्पेसेस डाले हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। थर्ड वेरिएबल में मैंने स्टोर करवाया रीत। अब जब मैंने इनको कंकैटिनेट करना है तो मैं यूज़ करूँगी प्लस ऑपरेटर, जो अर्थमेटिक प्लस ऑपरेटर होता है उसका यूज़ करेंगे। तो मैंने एक अलग से वेरिएबल ले लिया टोटल। तो टोटल में मैंने किया str1 प्लस str2 प्लस str3 एंड वी गेट द आंसर एड्यूवर्स ऑफ रीत इन वन लाइन। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सेसिंग द सबस्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग। वो हम करते हैं यूजिंग इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स वैल्यूज़ लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स कोलन एंड +1 इंडेक्स। +1 इसीलिए क्योंकि वो एक्सक्लूसिव होता है, वो उस इंडेक्स को काउंट नहीं करता। कोलन स्टेप फॉर जंपिंग द इंडेक्स वैल्यूज़। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ टोटल विच स्टोर्स एड्यूवर्स ऑफ रीत। 0th इंडेक्स पे हमारे पास है e। टू प्रिंट द होल स्ट्रिंग वी कैन राइट ओनली कोलन। टू प्रिंट द वर्ड एड्यूवर्स वी कैन राइट टोटल स्क्वायर ब्रैकेट्स 0:8। 8 इसीलिए बिकॉज लास्ट इंडेक्स हमें देना है n+1। सो यू कैन सी कि हमारे पास स्पेस जो 8th इंडेक्स पर थी वो प्रिंट नहीं हुई क्योंकि द लास्ट गिवन इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड। यू कैन सी इफ वी राइट टोटल स्क्वायर ब्रैकेट्स 11:15, so it will print space REE because as we have written 15 but 15 exclude हो गया इसीलिए T प्रिंट नहीं हुआ। बट व्हाट इफ टू रिवर्स द स्ट्रिंग? स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोलन कोलन -1। दिस विल रिवर्स द स्ट्रिंग। दिस मेथड ओनली रिटर्न्स द रिवर्स स्ट्रिंग, बट हमारी जो एक्चुअल स्ट्रिंग है वो एज इट इज़ है। So this is all for today. If you are still here, please like the video and subscribe to the channel.